बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 5। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चंस मेरे अलग अलग वीडियोस में हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अलग वीडियो में मौजूद है बच्चों और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अलग वीडियो में मौजूद है, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाती थी, इसलिए मैंने इनको स्टेप्स में बनाया। ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक अलग वीडियो में है और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 अलग वीडियो में है। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर एंड तक हमारा एक ही इस वीडियो में मौजूद होंगे बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉल्व बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट लॉ। यहाँ पे बच्चों अपनी मर्जी से लॉ लगाना है, कोई मेंशन नहीं किया कि कोसाइन का लगाना है, साइन का लगाना है या फिर टेंजेंट का लगाना है। अपनी मर्जी का लगाना है, जो मर्जी लगा लें यहाँ पे बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम एक जैसे पार्ट हैं, जो मर्जी लॉ लगाएंगे बच्चों हम। ठीक है, जो लग सकता है, ठीक है, जो लग सकता है। हर एक पे हर एक लॉ नहीं लग सकता। ठीक हो गया। सॉल्व बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट लॉ। अब बच्चों इसको जरा गौर किया जाए। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 8 है और बीटा की वैल्यू 80 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ना तो लॉ ऑफ कोसाइन लग सकता है। ठीक है, देखो ए और बी की वैल्यू और बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर ए और बी की वैल्यू हो तो हमें अल्फा की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी। ठीक हो गया। और ए और बी की वैल्यू गिवन हो तो गैमा की वैल्यू होनी चाहिए थी। मतलब लॉ ऑफ कोसाइन नहीं लग सकता, ना ये लग सकता है, ना ये ना ये। ठीक है, ए और बी की वैल्यू गिवन है ना, उसके साथ हमें अल्फा की वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी। ठीक है, और इसी तरह लॉ ऑफ टेंजेंट भी नहीं लग सकता बच्चों। ठीक है, ए और बी के साथ हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। तो फिर एक ही रह जाता है बच्चों, इसमें लॉ ऑफ साइंस लगेगा बच्चों। लॉ ऑफ साइन हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ साइन हम लगाएंगे यहाँ पे। गिवन क्या है? गिवन है बच्चों ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 8 और बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। फाइंड क्या करना है बच्चों? ए और बी गिवन है ना, तो हमने एक तो सी फाइंड करना है। ठीक हो गया। और अल्फ़ा फाइंड करना है और हमने गैमा फाइंड करना है बच्चों। ये चीज़ें फाइंड करनी है हमने। ठीक है, चलते हैं बच्चों। पहले हम लॉ लगाते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, और सॉरी लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे हम। लॉ ऑफ साइंस हम लगाते हैं। ठीक है, हमें बच्चों ए की वैल्यू गिवन है ना, तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए और साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। बी ओवर साइन बीटा बच्चों। यहाँ पे ये वाला लॉ लगा के हम यहाँ पे बच्चों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे बच्चों यहाँ पे। अब ए की वैल्यू कितनी है आपने क्वेश्चन में खुद देखनी है। ए की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 ओवर साइन अल्फ़ा। बी की वैल्यू बच्चों 8 है और साइन बीटा की वैल्यू बच्चों 80 डिग्री आ गई। बीटा की वैल्यू आ गई 80 डिग्री आ गई बच्चों। ये हो जाएगा 10 बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 बाय साइन 80 की बच्चों वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर पे। साइन 80 की वैल्यू होती है बच्चों 0.9848। 0.9848 बच्चों। अब हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालने जाएंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.9848। 8 अच्छा यहाँ पे रह जाएगा बच्चों साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 9.8481 डिवाइडेड बाई, इसको राउंड कर देंगे, नीचे 8 से डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा बच्चों साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, डिवाइड 8 करेंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा 1.2310। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1.2310। शिफ्ट साइन आंसर करेंगे बच्चों, तो आप जब करेंगे शिफ्ट साइन तो ये आ गया मैथ एरर आ गया बच्चों। क्या आया? मैथ एरर आया। इसका मतलब है कि नॉट पॉसिबल बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू तब निकलती है अगर ये वाली वैल्यू जो है ना वो लेस देन 0 होगी। अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 0 होना तो फिर हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है सॉल्यूशन सेट क्या होगा बच्चों? नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, क्यों नॉट पॉसिबल होगा? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ठीक है,
वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1 सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, मैथ एरर आ गया ना। ठीक है, एंड ट्राइंगल इज़, ठीक है, ट्राइंगल हम नहीं बना सकते यहाँ पे। ठीक है, ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। मैथ आ रहा है बच्चों, एक की वैल्यू अगर नहीं आ सकती ना, ठीक है, नॉट पॉसिबल आ गया। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू नहीं आ सकती, नॉट पॉसिबल आ गया। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल लिख दो। ठीक है, तो एक भी अगर एंगल पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता और यहाँ पे बच्चों ट्राइंगल नहीं बन सकती बच्चों। ये था हमारा पार्ट 1, उन्होंने मेंशन किया था। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, अप्रोप्रिएट लॉ लगाना है, अगर पॉसिबल है तो फिर हमने इसको सॉल्व भी करना है बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 14, बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री बच्चों आ गया। अब हमारा गिवन क्या है, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 14, बीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो बच्चों फाइंड हमने क्या करना है, वही तीन चीज़ें b और c है, तो हमने a फाइंड करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है और हमने गैमा फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, गैमा फाइंड कर लेते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ, ठीक है, अभी जो लगाएंगे लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे बच्चों। लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, हम लिखेंगे सी आवर साइन गैमा इज इक्वल टू बी आवर साइन बीटा बच्चों। ये कौन सा है, लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस लगा रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू बच्चों 14 है, 14 बाय साइन, हम गैमा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। बी की वैल्यू बच्चों 20 है और साइन बीटा की जगह 70 डिग्री आ जाएगा बच्चों। 14 आवर साइन गैमा इज इक्वल टू 20 आवर साइन 70 की वैल्यू बच्चों, साइन और 70 की वैल्यू बच्चों आ गई हमारे पास 0.9397 आ गई बच्चों। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू साइन गैमा इज इक्वल टू 14 इंटू 0.9397। ये हो जाएगा बच्चों साइन गैमा इज इक्वल टू 14 इंटू 0.9397 डिवाइडेड बाई 20। साइन गैमा इज इक्वल टू, हम बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई 14 करेंगे बच्चों इसको पहले, ये आ गया 13.1557 डिवाइडेड बाई 20। तो साइन गैमा इज इक्वल, इसको 20 से डिवाइड कर लेते हैं, 0.6578 आ गया बच्चों। और अब हमने गैमा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6578। अब शिफ्ट साइन कर लेंगे बच्चों, शिफ्ट साइन ये आया 41 गैमा की वैल्यू आया 41.13 बच्चों। 41.13 वैल्यू आ गई हमारे पास से, ये गैमा की वैल्यू आ गई बच्चों। ये हमारे पास बच्चों एक पॉइंट की आ गई बच्चों। ठीक है, एक एंगल आ गया। अब दो एंगल हमें पता चल गए, एक एंगल हमें गिवन था और एक हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अब थर्ड एंगल फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू है जो हमने अभी फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 70 डिग्री, गैमा की वैल्यू है 41.13 इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ठीक है, अब इन दोनों को हमने ऐड कर लेना पहले बच्चों। अल्फ़ा प्लस ये आ जाएगा 111.13 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111.13 डिग्री। तो हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 68.86। 60 देखो 180
180 माइनस 111.13 68.87 बच्चों, 68.87 डिग्री आ गए बच्चों। ये हमारा दूसरा आ गया, दोनों एंगल आ गए, अल्फ़ा भी आ गया और गैमा भी आ गया बच्चों। अभी हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे हम बच्चों इस फार्मूले से। ए की वैल्यू फाइंड करने लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा बच्चों, ठीक हो गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉज अल्फ़ा, ये हमारा लॉ ऑफ कोसाइंस है, लॉ ऑफ कोसाइंस है बच्चों। यहाँ हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों बी की वैल्यू कितनी है 20 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू बच्चों 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 14 कॉज अल्फ़ा 68.87 बच्चों, 68.87 डिग्री, 68.87 डिग्री लिख देंगे हम यहाँ पे। अब इनका स्क्वायर ले लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 14 का 196 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 2 560 आ गए बच्चों, और cos 68.87 हमारे पास हो गया, ये निकाल लेंगे cos 68.87, ये हमारे पास आएगा बच्चों 0.3604। ए स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 196 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 560 के साथ, 201.87, इन दोनों को प्लस करके बच्चों हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 394, ठीक है। देख लेते हैं, 400 प्लस 196 माइनस 201.87, 394.13 आ गया बच्चों। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना बच्चों, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 19.85 बच्चों, ठीक है, 19.85। थोड़ा बहुत बच्चों आंसर बैक से चेंज हो सकता है, लेकिन ये हमारा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ये आ गया हमारे पास बच्चों। तीन चीज़ें फाइंड करनी थी और तीनों की तीनों हमने फाइंड कर ली हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें गिवन क्या है, सी की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू है 10 और हमें गैमा की वैल्यू गिवन है 64 डिग्री बच्चों। फाइंड क्या करना है, तीन चीज़ें नाउन है, तीन अननाउन है। बी और सी पता है ना, हमें ए नहीं पता, अल्फ़ा भी हमें नहीं पता और हमें बीटा भी बच्चों हमें नहीं पता, ठीक है, ये चीज़ें अननाउन है हमें। तो सबसे पहले बच्चों हम बीटा फाइंड करते हैं। तो बीटा फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा, ठीक है बच्चों। अब बी की वैल्यू हमें पता है 10 और साइन बीटा की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। सी की वैल्यू बच्चों 12 है और साइन गैमा की वैल्यू है 64 डिग्री आ गए बच्चों। ये हो जाएगा 10 आवर साइन बीटा इज इक्वल टू 12 आवर और साइन 64 डिग्री बच्चों, ठीक है। साइन 64 डिग्री की हमने वैल्यू निकाल लेनी है, साइन 64 डिग्री 0.8988, 0.8988 आ गए बच्चों। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर 12 इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 0.8988, ये हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8.9879 डिवाइडेड बाय बच्चों 12 हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे तो साइन बीटा इज इक्वल टू 0.7489 आ गया बच्चों, ठीक है। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है, और शिफ्ट लॉग कर लेंगे, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.7489। अब करेंगे शिफ्ट साइन, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो
शिफ्ट साइन आंसर, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 48.50, 48.50 आ गया। तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 48.5 डिग्री आ गए बच्चों, ठीक है। एक वैल्यू आ गई बच्चों, बीटा की वैल्यू आ गई। एक एंगल हमने फाइंड कर लिया बच्चों, एक एंगल हमें गिवन था, दो एंगल हो गए। थर्ड एंगल फाइंड करना बहुत ही इजी है बच्चों, जब दो एंगल हमें पता चल जाएं, ठीक है। तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब इसमें हमें अल्फ़ा की वैल्यू अब फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू बच्चों आई है 48.5 डिग्री और गैमा की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन थी 64 डिग्री बच्चों इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस, इन दोनों को हम बच्चों ऐड कर लेते हैं ना, ठीक हो गया। ये हो जाएगा 64 प्लस 48.5 112.5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112.5 डिग्री। इनको हम बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आया 67.5 डिग्री बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू आई है 67.5 डिग्री आ गया बच्चों। ये सेकंड पार्ट आ गया बच्चों, दो एंगल हमें हो गए। अब हमारे पास एक अननोन वैल्यू ए थी बच्चों, अब हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे हम ये फार्मूला लगाएंगे ना बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फ़ा, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बच्चों, b की वैल्यू हमें गिवन थी 10 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू थी बच्चों 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 12 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों, यहाँ कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 67.5 अभी फाइंड किया, 67.5 डिग्री आ गए बच्चों। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 12 का हो गया 144, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 बच्चों 240 आ गया। और cos 67.5 कर लेंगे, cos 67.5 ये वैल्यू आ गई बच्चों 0.3827, 0.3827। आप इसको 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐसे लिख देंगे 100 प्लस 144 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 91.84 बच्चों। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, 100 प्लस 144 माइनस 91.84, ये हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 152.16, ये आया ए स्क्वायर का आंसर आएगा बच्चों। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट हम बोथ साइड ले लेंगे, ये हमारे पास अब स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 12.33 बच्चों। इस पार्ट के आंसर बुक के एंड से मैच नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर आंसर में मिस्टेक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है बच्चों, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें बच्चों गिवन है b इज इक्वल टू 18, a इज इक्वल टू 55 डिग्री 5 मिनट एंड अल्फा इज इक्वल टू 37 बच्चों, सॉरी a इज इक्वल टू 37, a इज इक्वल टू 37, ठीक है बच्चों। b की वैल्यू 18 है, a की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू 55 डिग्री 5 मिनट और ए की वैल्यू है 37 बच्चों। तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक हो गया बच्चों। अब हम लिखेंगे गिवन स्मॉल बी की वैल्यू गिवन है 18, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 55 डिग्री 5 मिनट बच्चों, इसको चेंज करना है, 55 डिग्री 5 मिनट चेंज करना है, यही पॉइंट है इसमें, ठीक है बच्चों। ये डिग्री में होना चाहिए था, तो हम इसको करेंगे 55 डिग्री ऐसे ही लिखेंगे ना, और इसको मिनट को चेंज करेंगे 5/60 और ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.083, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.083 डिग्री,
इन दोनों को ऐड कर देंगे 55.083 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये क्योंकि डिग्री और मिनट में था, इसको चेंज करके ये हमने कर दिया बच्चों। और हमें स्मॉल ए गिवन है 37 गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, अब देखो बी और ए गिवन है ना, एक तो हमने स्मॉल सी फाइंड करना है, अल्फ़ा गिवन है, बीटा भी फाइंड करना है बच्चों, और हमने गैमा भी फाइंड करना है बच्चों। बीटा भी फाइंड करना है और गैमा भी फाइंड करना है बच्चों। अभी हम सबसे पहले बीटा फाइंड करते हैं। बीटा फाइंड करने के लिए अच्छा बच्चों, अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। बीटा की वैल्यू फाइंड करने फार्मूला लगाएंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा बच्चों, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 37, हम पुट कर देंगे, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 55.083 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू बी की वैल्यू 18 है, और साइन बीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 37 ऐसे आ जाएगा, और साइन 55.083 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 0.8197, ये ठीक है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये 0.8197 है, ठीक है, इक्वल 18 बाय साइन बीटा ऐसी हो जाएगा। अब इनको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को साइन बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 को 0.8197 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये साइन बीटा रह जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 14.7546 और ये 37 से डिवाइड कर देंगे बच्चों। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3988 आ गया, और अब हमने बीटा की वैल्यू निकाली है तो करेंगे शिफ्ट साइन 0.3988 23.5 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास बीटा आ गया। अब हमारे पास बच्चों एक एंगल गिवन था, अल्फ़ा गिवन था, बीटा भी हमने फाइंड कर लिया, और हमने गैमा हमने फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। अल्फ़ा हमारे पास 55.083 डिग्री, बीटा बच्चे अभी निकाला 23.5 डिग्री, प्लस गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 55.083 प्लस 23.5, ये बच्चों आ गया 78.583 डिग्री, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बच्चों हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 78.583 डिग्री। तो हमारे पास बच्चों गैमा की वैल्यू आ जाएंगी, गैमा की वैल्यू आ गई 101.47 डिग्री बच्चों। ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया बच्चों, ये हमारे पास दूसरा एंगल आ गया। अब हमने बच्चों सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाना है, लॉ ऑफ साइंस का लगाएंगे हम फार्मूला बच्चों। हमने लॉ ऑफ साइन का फार्मूला लगाएंगे, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों ए आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा हो जाएगा बच्चों। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चों, 37, और साइन अभी हमने साइन गैमा की बच्चों हमने वैल्यू निकाली है 101.417 डिग्री। सी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों ए की वैल्यू होगी 37 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू 55.083। सी हमने फाइंड करना है, गैमा की वैल्यू 101.418 आ गया बच्चों। ये हो जाएगा 37 बाय साइन 55.083 की वैल्यू आ जाएगी 0.8199 सी आवर, और साइन हमने 101 की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.9804 बच्चों। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 37 इंटू 0.9804 और इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 0.8199, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इसको डिवाइड कर देंगे 0.8199 से, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 44.25 बच्चों। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। इसमें बच्चों दो एंगल फाइंड करने थे और एक सी फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ए इज इक्वल टू 14.6, बी इज इक्वल टू 10.6 एंड सी इज इक्वल टू 17.2 बच्चों। अब देखो इसमें गिवन क्या है, इसमें बच्चों तीनों साइड्स गिवन है, ए भी गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है, तीनों एंगल फाइंड करने हैं। एंगल अल्फा फाइंड करना है, एंगल
बीटा फाइंड करना है और एंगल गैमा फाइंड करना है बच्चों। तीनों एंगल हमने फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक हो गया। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमने ठीक है, बहुत आसान से लॉ ऑफ कोसाइन वाले फार्मूला लगाएंगे बच्चों। लॉ ऑफ कोसाइन वाला फार्मूला पहले हम यूज़ कर चुके हैं बच्चों। अब हम पहले लगाएंगे कॉज अल्फ़ा, अगर हमने निकालें कॉज अल्फ़ा वाला फार्मूला है, ठीक है। कॉज अल्फ़ा का फार्मूला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc कॉज अल्फ़ा बच्चों, 2bc कॉज अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। ये हम फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं। ये वाला यहाँ पे फार्मूला मॉडिफाई करके हमने लगाया, ठीक है, कॉज अल्फ़ा वाला फार्मूला लगाया है, ठीक है। ये वाला ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं क्वेश्चंस में। अब बच्चों b की वैल्यू कितनी है, अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है बच्चों। अब हमने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, b की, c की और सारों की, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। अब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10.6, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 10.6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 17.2 का होल स्क्वायर आ गया। सेम इसी तरह आपने सारी बच्चों वैल्यू पुट करते जाना है बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें। आगे क्वेश्चन में जाने से पहले कि बच्चों चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जो नई वीडियो बनाओ ना आप तक बर वक्त पहुँचे, ठीक है बच्चों। अब माइनस ए की वैल्यू कितनी है 14.6 का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 2, बी की वैल्यू कितनी है 10.6 और बच्चों सी की वैल्यू हमारे पास है 17.2। बच्चों कॉस अल्फा का फॉर्मूला हो गया ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10.6 का स्क्वायर लगा देंगे, c की वैल्यू 17.2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 14.6 का होल स्क्वायर लगा देंगे और 2b की वैल्यू और c की वैल्यू बच्चों लिख देंगे। अब 10.6 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों 112.36। 17.2 का हमने बच्चों कैलकुलेटर पे स्क्वायर ले लेना है 295.84 माइनस 14.6 का जब होल स्क्वायर लेंगे बच्चों 213.16 आ गया, डिवाइडेड बाय इन सबको बच्चों मल्टीप्लाई कर देना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 364.72 आ गया बच्चों। इन दोनों को प्लस करना है और फिर हमने इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है। इन दोनों को प्लस करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 195.04 डिवाइडेड बाय 364.72 आ गया बच्चों। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.5348 आ गया। ये हमारे पास बच्चों आया कॉज अल्फ़ा, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो करेंगे कॉज इनवर्स 0.5348 बच्चों, 0.5348 करेंगे तो हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 57.7 डिग्री आ गए बच्चों। 57.7 डिग्री हमारे पास कॉज, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक हो गया। एक एंगल की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हम सेकंड एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बच्चों अगर बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी, अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे कॉस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे बच्चों, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac बच्चों। कॉस बीटा इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में 14.6 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू है 17.2 उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस b की वैल्यू बच्चों 10.6 इसका होल स्क्वायर ले लिया बच्चों, डिवाइडेड बाय, बस कैलकुलेशन है बाकी सारी, 2a की वैल्यू है 14.6 और c की वैल्यू है 17.2 बच्चों। 14.6 का हमने स्केल ले लेना है 213.16, 17.2 का स्केल लेंगे 295.84 और 10.6 का हमने बच्चों स्केल ले लेना है तो हमारे पास आएगा 112.36 डिवाइडेड बाय, इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 14.6 और 17.2 501.8
0.44 आ गया बच्चों। इन दोनों को प्लस करके हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 396.64 डिवाइडेड बाय 501.44 बच्चों। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है। 0.7910 आ गया बच्चों। ये आ गया कॉस बीटा आ गया बच्चों। अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.7910 तो हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू आएगी 37.7 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों सेकंड एंगल आ गया बच्चों। अब दो एंगल आगे हमने थर्ड एंगल फाइंड करना बहुत ही ईजी है बच्चों। थर्ड एंगल हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 57.7 डिग्री, बीटा की वैल्यू है बच्चों 37.7 डिग्री, और हम गैमा की वैल्यू अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों राइट साइड पे आएंगे, -57.7 डिग्री -37.7 डिग्री बच्चों। 180 में से हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आएगा 37, ठीक है बच्चों, आएगा 37। तो ये बच्चों ये हमारे पास वैल्यू आ गई 84.6 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड एंगल था जो हमने फाइंड करना था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 6 पार्ट है। 6 पार्ट में बच्चों हमें गिवन है सी की वैल्यू 88, बीटा गिवन है बच्चों 23.2 डिग्री, और गैमा गिवन है 73 डिग्री 14 मिनट, 73 डिग्री और 14 मिनट्स बच्चों हमें ये गिवन है, ठीक है। गिवन क्या आ गया, सी इज इक्वल टू 88, बीटा इज इक्वल टू 23.2 डिग्री और गैमा इज इक्वल टू 73 डिग्री 14 मिनट बच्चों। 73 डिग्री और 14 मिनट्स बच्चों, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं ना। अच्छा पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो गया 73 डिग्री प्लस 14/60 और इसको डिग्री में चेंज करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 73 डिग्री, 14 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.233, तो फाइनल आएगा 73.233 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास गैमा की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, हमें सी गिवन है ना, एक तो हमने बच्चों ए फाइंड करना है, एक हमने बी फाइंड करना है और एक हमने बच्चों अल्फ़ा फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा फाइंड सबसे पहले बच्चों आपको पता है दो एंगल पता है ना आपको, तो थर्ड एंगल फाइंड करना तो बहुत ईजी है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है, बीटा की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 23.2 डिग्री और गैमा की वैल्यू है 73.233 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों आ गया 180 डिग्री। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों बच्चों राइट साइड पे जाएंगे, 23.2 डिग्री माइनस 73.233 डिग्री। तो हमारे पास बच्चों हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा की, हमारे पास बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 83.507 डिग्री बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 83.507 डिग्री। हमारे पास बच्चों ये एक एंगल आ गया हमारे पास। अब हमने दो साइड फाइंड करनी है बच्चों, अब हमने दो साइड फाइंड करनी है। फर्स्ट करो हमने बच्चों बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे बी आवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी आवर साइन गैमा बच्चों। अब बी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, साइन बीटा की वैल्यू बच्चों 23.2 डिग्री, सी की वैल्यू बच्चों 88 डिवाइडेड बाय साइन गैमा की वैल्यू है 73.233 डिग्री बच्चों, 233 डिग्री आ गया बच्चों। अब साइन 23.2 की वैल्यू आ गई बच्चों 0.3934 और साइन 73.233 की वैल्यू आ गई बच्चों 0.9575। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 88 इंटू 0.3934 डिवाइडेड बाय 0.9575 बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है,
ये आ जाएगा 34.6192 और बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे 0.9575 से, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 36.16 बच्चों आ गया। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई बच्चों, एक एंगल आ गया और एक b की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमने बच्चों a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाएंगे बच्चों। अब हम a की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे, ठीक है। a के लिए लगेगा a आवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू c आवर साइन गैमा बच्चों। तीन वैल्यूज नाउन होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, हो गया। a आवर साइन अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों 83.567, c की वैल्यू है 88 और साइन गैमा की वैल्यू है 73.233 डिग्री। a आवर साइन 83.567 की वैल्यू आ गई बच्चों कैलकुलेटर में 0.9937, 88 और साइन 73.23 की वैल्यू आएगी 0.9575। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 88 इंटू 0.9937 डिवाइडेड बाय 0.9575 बच्चों। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा 87.4456 डिवाइडेड बाय 0.9575 बच्चों। जब इसको हमने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 91.33 बच्चों। ये था हमारा बच्चों ए जो फाइंड करना था हमारे पास बच्चों, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ पायलट इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। एक पायलट सिटी ए से सिटी सी की तरफ समझेंगे फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है। 500 किलोमीटर अपार्ट, इन दोनों का डिस्टेंस बच्चों 500 किलोमीटर है, ठीक है। सिटी ए से सिटी बी की तरफ 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ही स्टार्ट हिज फ्लाइट 20 डिग्री, ठीक है, वो 20 डिग्री के एंगल में जा रहे हैं, यहाँ से फ्लाइट जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 20 डिग्री के जा रहा है ऑफ कोर्स, एंड फ्लाइज ऑन हिज कोर्स फॉर 150 किलोमीटर, ठीक है। और ऑफ कोर्स मतलब रास्ते से हट के 150 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। एंड अबव सिटी बी, और सिटी बी के ऊपर है बच्चों, सिटी बी के ऊपर है। हाउ फार इज़ फ्राम सिटी सी, ये यहाँ से कितना दूर है बच्चों, समझो यहाँ से सिटी सी से कितना दूर है। यहाँ पे पहुँच गया है, 20 के एंगल में जा रहा है, 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और सी से कितना दूर है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। बहुत सिंपल सा और ईजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है बच्चों, अब देखो ये हमें डायग्राम गिवन है। ये सी है ना, सी के सामने वाली वैल्यू होती है स्मॉल सी। ए है, ए के सामने स्मॉल ए हो गया, बी, बी के सामने स्मॉल बी हो गया बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे गिवन, गिवन हमें बच्चों ए बी की वैल्यू गिवन, ए बी साइड है, ये किसकी इक्वल है, ए बी साइड स्मॉल सी के इक्वल है, और इसकी वैल्यू है 150 किलोमीटर, ठीक है। ये ए बी है, ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगा, स्मॉल सी के इक्वल होगा, क्योंकि सी के सामने साइड स्मॉल सी होती है। अब ए सी जो हमारा वो किसकी इक्वल है, ये सामने स्मॉल बी, बी की वैल्यू गिवन है 500 किलोमीटर, और हमें बच्चों ये एक है ना, एक साइड के सामने एंगल है, तो समझो अल्फ़ा हमें गिवन है, ठीक है। एंगल अल्फ़ा गिवन है 20 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है इसमें बच्चों, डिस्टेंस फाइंड करना है बी टू सी, समझो बी सी हमने फाइंड करना है। बी सी को कैसे शो किया गया है, यहाँ पे ए से शो किया गया है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन वाले फार्मूला लगाएंगे ना, लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला है, ठीक है। तो किसकी इक्वल होगा, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इक्वल, इसके अपोजिट साइड कौन कौन सी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर -2 बी सी कॉज अल्फ़ा, बी सी कॉज अल्फ़ा आ गया बच्चों, ठीक हो गया। ए की वैल्यू फाइंड करें, इसके ऑपोजिट साइड बी और सी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी कॉज अल्फ़ा आ गया बच्चों। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करें, बी की वैल्यू कितनी है 500 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू बच्चों, सी की वैल्यू क्या है 150 का होल स्क्वायर, -2 बी की वैल्यू 500, सी की वैल्यू क्या है 150, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों 20 डिग्री, अल्फ़ा की वैल्यू है 20 डिग्री आ गया बच्चों।
ए स्क्वायर इक्वल 500 का स्क्वायर लेंगे बच्चों, 500 इंटू 500 2500 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 2500 आ गया। और 150 का स्क्वायर कितना आया बच्चों? 22500। इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, ये आ जाएगा 15,000 आ गया बच्चों। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 150, 15 के साथ बच्चों 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, और साथ cos 20 की वैल्यू कैलकुलेटर में फाइंड कर लेंगे बच्चों। cos 20 की वैल्यू है 0.9397 आ गया बच्चों। ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 प्लस 22500 माइनस इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 140,955। ए स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों को प्लस करना है। ये 500 का स्क्वायर बच्चों लेंगे, 500 का स्क्वायर लेंगे तो 25 के साथ 4 जीरो आएंगे बच्चों। 25 के साथ कितनी आएंगी? 4 जीरो आएंगी। ठीक है, ये 4 जीरो आएंगी। 25 के साथ ये 4 जीरो आएंगे। ठीक है, इसको और प्लस कर देना है 22500 माइनस 140,955। आंसर आएगा बच्चों 131,545। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है बच्चों। अब हमने ए की वैल्यू निकाली है तो स्क्वायर रूट हम ले लेंगे बोथ साइड पे। 131,545 इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना बच्चों। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, हमारे पास आंसर आएगा 362.69 किलोमीटर। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो 362.7 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, ये ए आ गया। ठीक है, तो हमने जो फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था ना हाउ फार इज फ्रॉम सी। ही इज फॉर फ्रॉम सी इज 362.7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, वो 362.7 किलोमीटर फार है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट हैव लेंथ 400 मीटर एंड 600 मीटर। बच्चों एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, इस तरह ट्रायंगल की तरह प्लॉट है, उसकी दो साइड्स हैं, उसकी एक की लेंथ है 400 मीटर और एक की 600 मीटर। द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द साइड इज 45 डिग्री। इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है 45 डिग्री है। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। बच्चों पेरीमीटर निकालना और एरिया प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लेना बच्चों। ठीक हो गया, पेरीमीटर और हमने एरिया हमने फाइंड करना चाहिए। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लेके डॉट डॉट लगा दिया है। अच्छा ट्रायंगुलर प्लॉट है ना बच्चों, ठीक हो गया। हम एक शेप बना लेते हैं, ट्रायंगल टाइप एक शेप बना लेते हैं। ठीक हो गया, फर्ज करो कि हमारा प्लॉट इस टाइप का है, कोई हमारा एक प्लॉट है कोई इस टाइप का। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। अब दो साइड की लेंथ गिवन है ना, एक साइड फर्ज करो 600 मीटर में है ना, 600 मीटर में है, और एक हमें साइड गिवन है बच्चों 400 मीटर में। ये दो साइड हमारे पास है 400 मीटर और 600 मीटर। इन दोनों के बीच में एंगल बच्चों, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल है 45 डिग्री। ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री हो गया। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बच्चों पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं गिवन, हमें गिवन है बच्चों, ये देखो बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी होती है, सी के सामने वाली स्मॉल सी, ए के सामने वाली स्मॉल ए। नंबर हमने खुद किया, ट्रायंगल हमने खुद बनाई है बच्चों। हम करते हैं कि हमें ए सी गिवन है, ए सी किसकी इक्वल है बी के, और बी की वैल्यू है 400 मीटर। एक साइड हमें गिवन है, एक साइड है बच्चों हमारे पास ए बी साइड है, ए बी साइड किसकी इक्वल है सी के, और इसकी वैल्यू है 600 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमने बी सी साइड फाइंड करनी है। बी सी साइड मतलब ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, ये पहले फाइंड हो जाएगी ना। इसके बाद हमने बच्चों फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है और हमने एरिया फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर
पेरीमीटर, एक पेरीमीटर फाइंड करना है और एक हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये ट्राइंगल की बात हो रही है, इसका पेरीमीटर और इसका एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए ये है ना, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी और सी, तो हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे ना, हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ए के सामने ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा आ गया बच्चों। ए स्क्वायर इक्वल बी की वैल्यू कितनी है 400 का स्क्वायर, सी की वैल्यू बच्चों 600 हो गया का स्क्वायर माइनस 2, फिर बी की वैल्यू 400 और सी की वैल्यू है 600 कॉज अल्फा से मुराद 45 डिग्री बच्चों। अल्फा से मुराद क्या है 45 डिग्री, थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री, अल्फा ये हमें अल्फा हो गया, अल्फा गिवन है 45 डिग्री। अब हम बच्चे इनको स्क्वायर्स ले लेते हैं। ठीक है, 400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 4 जीरो आ जाएंगे बच्चों, 600 का 36 और इसके साथ भी 4 जीरो आ जाएंगे बच्चों, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 1 2 3 4 जीरो और cos 45 की वैल्यू होती है 0.707 आ गए बच्चों। ए स्क्वायर इक्वल टू, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 52 1 2 3 4 जीरो माइनस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 339411.255। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 1805888.745। इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे 1805888.745 और इसका भी हमने बच्चों स्क्वायर रूट ले लेना है। ये और ये कट गया तो हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी 424.95 हो गया बच्चों। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 425 मीटर आ गई बच्चों। ये हमारे पास ए की वैल्यू अभी हमने खुद फाइंड किया बच्चों। ठीक हो गया, ये हमने आगे पेरीमीटर के लिए और एरिया के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। अब हमने फाइंड करना बच्चों पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का है ना बच्चों, ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों साइड को प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बच्चों। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाली साइड ये ए की वैल्यू भी निकाली है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू भी हमने फाइंड किया 425, बी की वैल्यू गिवन थी बच्चों 400 और सी की वैल्यू गिवन थी 600। इन सबको बच्चों हमने प्लस कर देना है, ये आ जाएगा 1425 मीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब बच्चों हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे इसका एरिया ये बन जाएगा 1/2 AB साइन गैमा। ठीक है, AB साइन अल्फा हो जाएगा बच्चों, सॉरी। ठीक है, 1/2 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू बच्चों है 400, बी की वैल्यू है 600 और साइन 45 डिग्री। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 400 इंटू 600 और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 0.707। इन सब को बच्चों मल्टीप्लाई करके हमने 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 84852 मीटर बच्चों, 84852 मीटर इसका हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एरिया है ना, मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया एरिया का आंसर आ गया और ये हमारे पास पेरीमीटर का आंसर आया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 6.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर एंड 5.8 सेंटीमीटर। बच्चों एक ट्राइंगल की 3 साइड है, ये ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स गिवन है हमें। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। हमने सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है बच्चों। हो गया, ये हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द, एक तो स्मॉलेस्ट और एक हमने बच्चों लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है। ठीक हो गया, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले समझने के लिए।
ये फ़र्क करो, हमारे पास ट्रायंगल होगी ना, ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया बी, ये हमारे पास हो गया सी। ठीक है, एक साइड फ़र्क करो हमें गिवन है, ठीक है, ये होगी 6.5, ये हमें गिवन है 8.2 और तीसरी साइड है बच्चों 5.8 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हमारा हो गया बीटा और ये हमारा हो गया बच्चों गैमा। ठीक हो गया। अगर गौर किया जाए बच्चों, आपको पहले भी बताया गया है कि जो साइड ग्रेटर होती है उसके सामने वाला एंगल भी ग्रेटर होगा। बच्चों देखो ये 8.2 है ना, तो 8.2 के सामने वाला एंगल बीटा, तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा एंगल ग्रेटर आएगा हमेशा। ठीक है, देख लेना। दूसरी साइड है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है 5.38 है, तो ये इसके सामने वाला एंगल गैमा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा आएगा? गैमा आएगा। ठीक है, लेकिन हमने मेजरमेंट्स बतानी है, हमने कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट है और कितना है। ठीक है बच्चों, तो हमें गिवन क्या है, अब हम इसके मुताबिक लिख लेते हैं। हमारे पास जो है ना, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो जाएगी, ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, बी इज़ इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर और सी इज़ इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि 8.2 है ना, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? बीटा। पहले हम बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो ला ऑफ हमको जो था ना, हम ला ऑफ कोसाइन लगाएंगे। ला ऑफ कोसाइन में हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना, कॉस बीटा वाला। कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर। ठीक है, बीटा के सामने क्या है? ठीक है, ये बी है, इसके सामने ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक है, कॉस बीटा हमने फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? ए स्केयर, ठीक है, ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2ac। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे? 6.5 का होल स्केयर, सी की वैल्यू 5.8 का होल स्केयर और माइनस बी की वैल्यू 8.2 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2ac। 2a की वैल्यू 6.5 और c की वैल्यू है 5.8। ये हो गया कॉस बीटा आएगा बच्चों। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, हमने बच्चों इनके स्केयर ले लेने हैं। 6.5 का स्केयर ले लेना है, ये हो जाएगा 6.5 का स्केयर आ गया बच्चों 42.25। 5.8 का स्केयर ले लेना बच्चों, 5.8 का हम स्केयर लेंगे तो ये आ गया 33.64 माइनस 8.2 का स्केयर, ये बच्चों आ गया हमारे पास 67.24 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 5.8, यह है बच्चों 75.4 आ गया। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर। 42.25 प्लस 33.64 माइनस 67.24, ये हमारे पास बच्चों आएगा 8.65 डिवाइडेड बाय 75.4 आ गया। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, डिवाइडेड बाय 75.4, ये हमारे पास आंसर आया बच्चों 0.1147। हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.1147। तो बीटा इज इक्वल टू, बच्चों शिफ्ट कॉस कर लेंगे, शिफ्ट कॉस और आंसर, और ये आ गया हमारे पास बच्चों 83.41 डिग्री। 83.41 डिग्री आ गया बच्चों, ये बीटा आ गया बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास बीटा आ गया। अभी हमने बच्चों ये देखो, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, बड़ी वैल्यू ये थी ना, इसके सामने वाला एंगल बीटा आ गया ना। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास बच्चों? 5.8 है ना। ठीक है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? गैमा। तो अब हमने गैमा वाला लगाना है फार्मूला। हम लिखेंगे कॉस गैमा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइडेड बाय 2ab। यहाँ बच्चों वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 6.5 का होल स्केयर, b की वैल्यू बच्चों 8.2 का होल स्केयर और c की वैल्यू है 5.8 का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2
ए की वैल्यू है बच्चों 6.5 और बी की वैल्यू है 8.2। 6.5 का बच्चों स्केल ले लिया ऊपर, ये आएगा 42.25। 8.2 का स्केल लिया बच्चों 67.24 और माइनस 5.8 का स्केल बच्चों लिया 33.64 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे बच्चों 2 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 8.2, यह है बच्चों 106.6। ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 42.25 आगे बच्चों प्लस 67.24 माइनस 33.64। ठीक है बच्चों, दोबारा इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा। 42.25 प्लस 67.24 माइनस 33.64, ये बच्चों आया 75.85। इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 106.6 से, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 106.6, ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 0.711 आ गया। ठीक है, कॉज गैमा आ गया तो गैमा लिखेंगे कॉज इनवर्स 0.7115। शिफ्ट कॉज आंसर ये आ गया हमारे पास बच्चों 44.64 डिग्री आ गया बच्चों, ये गैमा आ गया 44.64 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारा आ गया स्मॉलेस्ट एंगल आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया बच्चों स्मॉलेस्ट एंगल आ गया बच्चों। ये कौन सा आ गया? ये हमारा गैमा जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल आ गया। अब सीधा लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू 44.64 और हमारा बच्चों ग्रेटेस्ट एंगल जो आया वो हमारा 88.41 है। ये ग्रेटेस्ट एंगल आ गया बच्चों, ग्रेटेस्ट एंगल आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आपने नीचे आंसर सीधा लिखना है, आपने लिखना है स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल, यहाँ मैं आंसर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 83.41 डिग्री और स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 44.64 डिग्री बच्चों। ये इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स। 9 द साइज ऑफ पैरेललोग्राम्स आर 50 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। बच्चों एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइज़ है एक 50 सेंटीमीटर और एक 70 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगनल। हमने बच्चों उसके जो डायगनल होते हैं उनकी लेंथ हमने फाइंड करनी है। इफ़ द लार्जर एंगल इज़ 110 डिग्री, अगर लार्जर एंगल बच्चों 110 डिग्री है तो हमने डायगनल की लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें बच्चों। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लें। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों, सबसे पहले हम एक डायगोनल बना लेते हैं ना। ठीक है, सॉरी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट कहते हैं ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी एक पैरेललोग्राम। इसके बच्चों दो साइड्स हमें गिवन है, एक हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर और एक है 70 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गई 70 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल फाइंड करनी है हमने। और लार्जर एंगल बच्चों 110 है, ये लार्जर एंगल बन रहा है, ये हमारा बच्चों हो गया 110। देखो ना ऑपोजिट एंगल बच्चों इक्वल होते हैं, अगर ये 110 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा बच्चों। ये भी हमारे पास 110 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया A B C और D हो गया बच्चों। ये हमारे पास डायगोनल की नेमिंग कर दिया A B C और D। ठीक है बच्चों, अगर ये हमारे पास 110 है, ये भी 110 होगा। ये एंगल हमने पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, डायगोनल में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना वो दोनों को मिला के 180 के इक्वल होता है। ठीक है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल डायगोनल के, तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू
180 डिग्री आएगा। इन दोनों का एंगल एडजस्टेड एंगल है, साथ साथ वाले 180 की इक्वल होगा। तो एंगल ए हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल बी की वैल्यू बच्चों 110 है ना, 180 डिग्री। तो एंगल ए आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल ए आएगा बच्चों 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एंगल ए कितना आ गया, ये हो गया 70 डिग्री, ये 70 है, तो हमारा बच्चों ये भी 70 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये भी 70 हो गया। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है और एंगल सी यहाँ लिख लेते हैं ना, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के और दोनों हर एक 110 के इक्वल है। ठीक है, इस तरह एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के और दोनों किसके इक्वल होंगे, 70 डिग्री के इक्वल होंगे। बच्चों ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक हो गया, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें लेंथ ए बी गिवन है। ठीक है, इसको नेम कर दो ना। ठीक है, इसको हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है ना। ठीक हो गया, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। फर्ज करो हमारा एक डायगोनल ये है बच्चों। ठीक है, हम एक डायगोनल हम ये कह लेते हैं। ठीक है, हमारा एक डायगोनल ये है, एक हमारे पास ये डायगोनल हो गया। ठीक है, एक डायगोनल बच्चों ये हो गया हमारे पास। ठीक है, पहले हम इसको फाइंड करते हैं, फिर दूसरे डायगोनल की तरफ जाएंगे बच्चों। ठीक हो गया, अभी हम इसको देखते हैं डायगोनल में। इसमें हमारे पास बच्चों इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये ए के सामने वाली साइड। ठीक है, ए के सामने वाली साइड इसको स्मॉल ए कर लेते हैं, मतलब ये हो गया ए इज इक्वल। ठीक है, ये बी के सामने इसको बी रख लेते हैं बच्चों इसके हिसाब से, और ये सी है तो इसके सामने वाली साइड से सी हो गया बच्चों। ठीक हो गया, तो हम ये लिखते हैं ए बी साइड, ए बी की वैल्यू, ए बी किसकी को रखा हमने, सी के इक्वल 70 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बी सी हमारा हो गया ए के इक्वल, ये हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया। और हमने इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, डायगोनल ये हो गया ए सी, इसको हम रख लेते हैं बी। ठीक है, इसको हम रख लिया बी, हमने इसकी वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है, ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, हमारे पास ये डायगोनल है। पहले हम इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, इस डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए तो हमने ये वाली ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारी इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, हमने इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक हो गया, तो हमने लगाने हैं लॉ ऑफ बच्चों कोसाइन वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन, ये देखो ये बी है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऑपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, ए और सी, ए और सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 AC। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, कॉस बीटा बच्चों। ठीक है, कॉस बीटा हो गया। ठीक है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AC इंटू कॉस बीटा बच्चों। हमारे पास इस डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 50, सी की वैल्यू बच्चों 70 माइनस 2 इंटू 50 इंटू 70 और कॉस 110 डिग्री, 1 कॉस 110 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आ गया, समझे कि बीटा हम यूज़ करेंगे 110 डिग्री यूज़ करेंगे। अब 50 का स्क्वायर हो गया 2500, 70 का 4900 माइनस, इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। 50 2 100, 100 को 70 से करेंगे तो 7000 और कॉस 110 की वैल्यू बच्चों माइनस 0.3420 बच्चों। ठीक है, कॉस 110 की वैल्यू हम जब निकालेंगे, ठीक है, कॉस 110 की वैल्यू निकाली माइनस 0.34। ठीक है, ये आई है माइनस 0.3420 आ गया बच्चों। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 प्लस 4900, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2394। अब इन सबको बच्चों ऐड कर लेंगे। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, हमारे पास आएगा 9794। बी स्क्वायर की वैल्यू आई, हम बी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों बोथ साइड पे, 9794 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास बच्चों 98.97 आ गया बच्चों, सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक है, किसकी कुल आ गया, ये हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना, जिसके आगे है सेंटीमीटर था ना, ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो हमारे पास एक जो था ना डायगोनल की लेंथ आ गई। सो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ, कौन सा डायगोनल है बच्चों, यहाँ पे लेंथ ऑफ डायगोनल ये वाला AC है। ठीक है, बी की वैल्यू है ना, ठीक है, इसकी ये AC है, लेंथ ऑफ डायगोनल AC
इसकी वैल्यू है 98.97 सेंटीमीटर बच्चों आ गया। ये हमारे पास बच्चों एक डायगोनल की लेंथ आ गई बच्चों, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब दूसरा डायगोनल देखो जरा कौन सा है। अब यहाँ पे जरा गौर करें, मैं इसको ग्रीन से लगा लेता हूँ बच्चों। ये डायगोनल एक ये है, ठीक है। हमारे पास दूसरा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है, ठीक है। एक हमारा डायगोनल ये आ गया, ठीक है। ये हमारा डायगोनल हो गया, ये हमारे पास डायगोनल हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास ये ट्रायंगल सॉल्व होगी, इसको हमने देखना होगा, ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, ये आपका 50 था ना, तो ये भी आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 70 है तो वो भी 70। अब देखो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक हो गया, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, ए बी और सी हो गया। अब ये डायगोनल हमने फाइंड करना होगा, ठीक है। अब इसके मुताबिक मैं इसकी डायग्राम थोड़ा यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ए बी और डी की इसकी डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ, फिर आपको समझ सही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हम उसी डायग्राम को यहाँ पे उठा लेते हैं, ये बच्चों, ठीक है। ये हो गया ए बी और डी, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ सही आ जाएगी, ठीक है। वही डायग्राम मैंने उठा ली, ए बी और डी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 70 सेंटीमीटर, ये हमारे पास होगी 50 सेंटीमीटर, और ये बच्चों हमारे पास ये एंगल है 70 डिग्री, ये हमारे पास एंगल है 70 डिग्री बच्चों। अब देखो बच्चों, ये ए है ना, तो इसके सामने वाली साइड अब आपकी ए ये हो जाएगी। ये बी है तो इसके सामने वाली साइड बी हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास डी है तो इसके सामने वाली साइड डी हो जाएगी बच्चों, ठीक हो गया। अभी हमने डायगोनल हमारे पास बच्चों ये है, डायगोनल हमारे पास जो है ये डायगोनल है ना, ठीक है। ये डायगोनल है, ठीक है। देखो ना, बी डी डायगोनल है। अब डायग्राम को देखो ना, बी डी इसके हिसाब से देख रहे हैं, बी डी डायगोनल है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपोजिट साइड कौन सी है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ बच्चों ऑपोजिट जो भी होगा वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ वैसे हम ए बी सी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डी है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, -2 बी डी कॉस अल्फ़ा बच्चों। ये ए है तो कॉस अल्फ़ा आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 50 का होल स्क्वायर, और डी की वैल्यू बच्चों 70 हो गया, -2 इंटू 50 इंटू 70, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से मुराद बच्चों 70 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया बच्चों। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 2500, 7 का 4900, माइनस बच्चों इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 7000, और कॉस 70 की वैल्यू बच्चों 0.3420, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 प्लस 4900 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे दोनों को, तो 2394 आ गया बच्चों। पिछले में माइनस आया था, प्लस हो गया था ना, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5006 आ गया बच्चों। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 5006 का स्क्वायर रूट, ये कट गया हमारे पास। तो हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू आ गई 70.75। अब ये जो है बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल है, तो हम कहेंगे सो लेंथ ऑफ अदर डायगोनल जो है हमारे पास बी डी है, इसकी लेंथ आ गई बच्चों हमारे पास 70.75 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन में यही हमने दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर लिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये बच्चों हमें पैरेललोग्राम में, अभी फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ए बी सी डी, जिस तरह मर्जी नाम दिए हों उन्होंने, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, लेकिन ये जिस तरह दिया है इसी तरह देखेंगे हम। फाइंड करना है बी सी बच्चों, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लेंथ फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखेंगे, जो ला लगता है हम उसके मुताबिक वो ला लगाएंगे। हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक हो गया। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये इस बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चा। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास एक, ठीक है, पूरी पैरेललोग्राम है, ठीक हो गया। पूरी पैरेललोग्राम है, हम इसको देखेंगे ज़रा पहले, ठीक हो गया। हमने फाइंड करना है बच्चों बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। हमें गिवन है एंगल डी,
एंगल, इसको खाली एंगल डी नहीं कह सकते बच्चों, ठीक हो गया। इसको हम पूरा कहेंगे एंगल डी, क्योंकि पूरा चलता है ना। इसको लिखेंगे एंगल बी डी सी, ठीक है। अगर खाली एंगल डी कहें तो दो में आता है ना। इसको लिखेंगे एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। खाली डी कहेंगे तो डी इधर तक आता है ना बच्चों, पूरा एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल है, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और एंगल, इसको खाली सी कह सकते हो, इसको खाली एंगल सी कह सकते हो, पूरा एंगल है, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू 100 डिग्री बच्चों, ठीक है। और हमें बी डी साइड गिवन है 20 इंच। क्वेश्चन में बच्चों इंच में कहा है तो इंच में, ठीक हो गया। अब हमने बच्चों ज़रा गौर करें क्वेश्चन में, देखो ज़रा। अब बच्चों ये हमें एंगल पता है ना हमें, ठीक है। ये हमें एंगल पता है, इसके सामने वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। ये एंगल हमें पता है और इसके सामने वाली साइड फाइंड करनी है। ये एंगल पता है और इसके सामने वाली साइड भी पता है, ठीक है। अगर कोई एंगल पता और उसके सामने वाली साइड पता हो तो हमने लॉ ऑफ साइंस लगा सकते हैं बच्चों, लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं। अब बच्चों हमने ये फाइंड करना है ना, हम इसको लिखेंगे बी सी, यहाँ लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ठीक है बच्चों। और कोई लॉ नहीं लग सकता यहाँ पे। अब ये साइड फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे बी सी, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा बच्चों, 30 डिग्री। तो एंगल कौन सा, ये 30 डिग्री। एंगल बी डी सी, एंगल ये लिखेंगे साइन एंगल बी डी सी। वैसे तो लिखते हैं ना साइन अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे पूरा एंगल जो भी लिखा हुआ है साइन एंगल, ये वाला एंगल लिखते हैं, ठीक है। एंगल बी डी सी। अब हमारे पास कौन सी साइड है, ये बी डी, ये साइड है। और इसके सामने एंगल कौन सा है, एंगल साइन एंगल सी, ठीक है बच्चों। इसके सामने वाला एंगल ये सी है, ठीक है। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा बच्चों। बी सी की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है। हमने बी सी ऐसे लिखना है, साइन एंगल डी बी सी, बी डी सी कितना है 30 डिग्री। बी डी की वैल्यू बच्चों कितनी है, बी डी की वैल्यू बच्चों गिवन है 20, ठीक है। ये है 20। और साइन एंगल सी कितना है बच्चों 100 डिग्री। अब हम लिखेंगे बी सी बाय साइन 30 की बच्चों वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर पे, साइन 30, ठीक है। हम लिखेंगे साइन 30, सॉरी ये साइन 30, ये हमारे पास बच्चों आ गई वैल्यू 0.5, ठीक है। कितनी आई है 0.5। ये 20 बाय साइन 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 100 बच्चों, साइन 100 इसकी वैल्यू आ गई 0.9848, 0.9848। अब बच्चों बी सी की वैल्यू फाइंड करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली ये 0.9848। तो हमें आएगा बच्चों बी सी इज इक्वल टू 0.5 को 20 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 20, ये बच्चों आ गया 10 डिवाइडेड बाय 0.9848। इसको डिवाइड कर देते हैं 0.9848। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 10.15 इंचेस। बी सी की वैल्यू आ गई 10.15 इंच आ गई बच्चों, ठीक है। यही हमने फाइंड करना था और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये हमने फाइंड कर दी लॉ ऑफ साइंस लगाकर बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, इस पार्ट में हमने एंगल बी डी सी फाइंड करना है। एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। एंगल ये वाला एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चों। ये वाला एंगल हमें पता है 120, ये एंगल हमें पता है, ये हमने एंगल फाइंड करना है। अगर बच्चों हमें ये वाला एंगल पता चल जाए, एंगल सी बी ए, अगर हमें बच्चों ये वाला एंगल पता चल जाए ना, ठीक है, ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला, ठीक है, तो फिर हम इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, लेकिन अगर पहले हमें ये एंगल पता चल जाए तो फिर हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इस एंगल को फाइंड करते हैं, एंगल बी को फाइंड करते हैं, फिर एंगल उस डी वाले की तरफ चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमने फाइंड करना है एंगल बी डी सी, ठीक है बच्चों। एंगल बी डी सी कौन सा है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक हो गया ना। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल बी डी सी हमने ये फाइंड करना है बच्चों। हमें डी सी साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर और बी डी हमें गिवन है
20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और एंगल सी हमें गिवन है 120 डिग्री। अगर बच्चों मैंने बताया ना आपको, जिस तरह अगर हमें ये एंगल पता चल जाए, ठीक है, ये एंगल पता चल जाए तो फिर हम ये ईजी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम एंगल बी की तरफ चलते हैं बच्चों, एंगल बी की तरफ चलते हैं। इस एंगल को हम इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। देखो हमें ये साइड पता है ना, ठीक है, ये डी सी और इसके सामने वाला एंगल ये आएगा, ठीक है। ये साइड पता है, इसके सामने वाला एंगल ये आएगा, तो हम इस तरह ये निकाल सकते हैं। हम ये लिखते हैं, देखो ये वाली साइड यूजिंग लॉ ऑफ साइंस हम लगाएंगे बच्चों, ठीक है। ये लिखेंगे डी सी, ये वाली साइड पता है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, हम लिखेंगे साइन एंगल बी, ठीक है। साइन एंगल बी हो गया बच्चों, ठीक है। जो साइड उसके सामने वाला एंगल, ये साइड, दिस साइड ओवर दिस एंगल, इसके सामने वाला एंगल ये है बच्चों, इक्वल टू, अब हम लिखेंगे बी डी। बी डी ये है, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, साइन एंगल सी हो गया बच्चों, ठीक है। ये साइड इसके सामने वाला एंगल ये, और ये साइड इसके सामने एंगल है, सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब डी सी की वैल्यू कितनी है, 15। एंगल बी की वैल्यू, हम इसको एंगल बी नहीं कहते बच्चों, हम इसको एंगल कहेंगे डी बी सी कहते हैं, एंगल डी बी सी कहते हैं। एंगल इस तरह पूरा लिखते हैं, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, इसको एंगल डी बी सी कहेंगे। तो एंगल डी बी सी कहेंगे, एंगल साइन एंगल डी बी और सी हो गए बच्चों। और बी डी की वैल्यू बच्चों 20 है, और साइन एंगल सी की वैल्यू बच्चों 120 डिग्री, 120 डिग्री बच्चों, हमें इसकी वैल्यू पता है। अब हमने बच्चों इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हम लिखते हैं 15 बाय साइन एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 20 बाय, अब साइन 120 की बच्चों वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। साइन 120 डिग्री ये आएगा 0.866, ठीक है बच्चों। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू साइन एंगल डी बी सी इक्वल टू 15 इंटू 0.866 बच्चों, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 20 से डिवाइड होगा, साइन एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 15 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आएगा 12.9903 और 20 बच्चों इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। साइन एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6495 आ गया बच्चों। अब हम एंगल की वैल्यू फाइंड करें, एंगल डी बी सी, तो साइन राइट साइड पे इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.6495 बच्चों। एंगल डी बी सी आ जाएगा हमारे पास बच्चों, इसको करेंगे शिफ्ट, साइन इज इक्वल टू 40.51 आ गया बच्चों, 40.51 डिग्री बच्चों हमारे पास एंगल डी बी सी आ गया बच्चों। तो एंगल डी बी सी कौन सा था, ये वाला हमारा बच्चों एंगल आ गया, ठीक है, एंगल डी बी सी, ठीक है, एंगल डी बी सी आ गया 40.51। अब हमारे पास ये एंगल भी पता है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये वाला हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों, इस तरह एंगल होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये फार्मूला देखो, एंगल ए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है तीनों एंगल। तो इसमें यहाँ पे बच्चों ये होगा एंगल बी डी सी, इसको कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे एंगल बी डी सी, इसको कहेंगे एंगल बी डी सी, फिर एंगल सी और एंगल सी बी डी, ठीक है। हम क्या कहेंगे, एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी, तीनों एंगल हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों 180 होता है, ठीक है। तो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी हमने फाइंड करना है। एंगल सी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री, और एंगल सी बी डी की, एंगल देखो सी बी डी या डी बी सी एक ही बात है, सी बी डी या डी बी सी, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 40.51 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा एंगल बी डी सी इज इक्वल प्लस, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे बच्चों, प्लस 120 ऐड करेंगे तो आएगा 160.51 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, एंगल बी डी सी 180 डिग्री माइनस 160.51 डिग्री,
तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा एंगल BDC इज इक्वल टू 19.49 डिग्री। बच्चों यही हमने एंगल फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, फॉर द फॉलोइंग फिगर्स बिलो। ये फिगर हमें दो गिवन है बच्चों। हम पहले फर्स्ट को देखते हैं। इस फिगर में हमने बच्चों BC फाइंड करना है। ये हमने BC यहाँ से यहाँ तक है, ये BC फाइंड करना है हमें। ठीक हो गया, बाकी वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक बच्चों 15 मीटर गिवन है, ये एंगल 20 है, ये 40 है, और हमने BC की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ये हमने डायग्राम बना लिया। हमने इसमें बच्चों ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, BC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, BC को हम फर्ज कर लेते हैं, ये x हो जाता है। ठीक है, हम इसको रख लेते हैं x। ठीक है, हम लिखते हैं BC इज इक्वल टू x और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि हमने BC को x रखा और ये हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों AB को हम रख लेते हैं y। ठीक है, AB को हम रख लेते हैं y रख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने बस फाइंड जो करनी है ना वैल्यू, वो ये हमने फाइंड करनी है, ये BC ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने ये इसको y रख लिया। अब हम ट्राइंगल बच्चों सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल AB और C। पहले हम इस छोटी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल AB और C बच्चों। सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। अब ट्राइंगल AB और C हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल हम लिखेंगे ट्राइंगल AB और हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक हो गया, अब इसमें बच्चों ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे tan वाला फॉर्मूला लगेंगे, परपेंडिकुलर अवर। ठीक है, बे थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, परपेंडिकुलर अवर बेस। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, हम पीछे यूज़ कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ थीटा से मुराद हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। ये बच्चों वहाँ पे लगाते हैं जहाँ राइट एंगल होती है। कौन सी में? राइट ट्राइंगल। ये है ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल है, इसलिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है बच्चों, अब थीटा ये वाला यूज़ करना है, tan 40 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे बच्चों, इसमें y रख लिया, और बेस हमारे पास कितनी है बच्चों, अब इसको बल्कि लिख लो। परपेंडिकुलर हमारे पास हम लिखेंगे पहले AB, और बेस हमारे पास कितनी है बच्चों, BC। tan 40 की बच्चों वैल्यू हम निकालेंगे कैलकुलेटर में 0.8391, और AB की वैल्यू कितनी है y, और BC की वैल्यू है बच्चों x। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों y की वैल्यू बन जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 0.8391x होगी बच्चों। ये हमारे पास बच्चों y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, ये y की वैल्यू आ गई बच्चों। बेसिकली हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ठीक है, अब हम दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, पूरी ट्राइंगल को, ट्राइंगल AB और D। अब लिखेंगे सॉल्विंग राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी राइट एंगल है बच्चों, कौन सी, AB और D। ठीक है, AB और D को सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा, देखो tan थीटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया बच्चों। ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस होगा। हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। यहाँ बच्चों थीटा कौन सा यूज़ करना है आपने देखना है, ये वाला यूज़ करना है हमने बच्चों, थीटा 20 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 20 डिग्री परपेंडिकुलर। बच्चों ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, AB। हम यहाँ लिखेंगे AB, और बेस बच्चों यहाँ पॉइंट है, बेस क्या है, BD। ये पूरा बेस है बच्चों, बेस पूरा है BD। ये पूरी ट्राइंगल ले रहे हैं ना, बेस हमारे पास है BD। ठीक है बच्चों, BD ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे इसको जेन में रखना है। ठीक है, इसको जेन में रखना है BD। अब tan 20 की वैल्यू हमने निकाल लेनी है कैलकुलेटर पे 0.3639। AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, AB की वैल्यू है y। ठीक है, AB की जगह हम लिख देंगे y। BD मैंने कहा था ये पॉइंट ध्यान में रखना है। BD की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, और यहाँ से यहाँ तक x है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों पूरी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 15। यहाँ से यहाँ तक x और प्लस 15, 15x नहीं लिखेंगे, x प्लस 15 करेंगे बच्चों। तो ये पॉइंट है बच्चों, x प्लस 15 लिखना है, 15x नहीं लिखना है बच्चों। ठीक हो गया, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3639
इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू वाई। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ 0.3639x प्लस 15 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो 5.4596 इज इक्वल टू वाई। अब बच्चों हमने बेसिकली फाइंड करनी है वैल्यू x की, तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है बच्चों। y की वैल्यू हमने कहाँ पे फाइंड की थी? ये बच्चों हमने y की वैल्यू फाइंड की थी, ये वाली वैल्यू हमने y की पुट करनी है यहाँ पे बच्चों। y की जगह पुट करना है 0.8391x, ये ऐसी आएगा 0.3639x प्लस 5.4596 और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0.8391x, ठीक है बच्चों। ये वैल्यू हमने किसकी वैल्यू पुट की है बच्चों? ये हमने y की जगह वैल्यू पुट की है, ठीक हो गया। अब x वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें, इसको राइट साइड पे ले आते हैं। ये हो जाएगा 5.4596 इज इक्वल टू 0.8391x और ये राइट साइड पे आएगा तो बच्चों साइन चेंज होंगे 3639x। ये हो जाएगा 5.4596 इज इक्वल टू, इन दोनों को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 0.4752 x हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड हो जाएगा 5.4596 डिवाइडेड बाय 0.4752 इज इक्वल टू x। इन दोनों को बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11.49 बच्चों, 11.49 मीटर आ गए बच्चों। x किसके लिए रखा था हमने बच्चों? देखो x की वैल्यू थी ना हमारे पास BC की वैल्यू होगी ना, तो हम कहेंगे 100, हम यहाँ लिखेंगे 100 BC इज इक्वल टू x, BC के इक्वल था ना 11.49 मीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों 11 के फर्स्ट पार्ट का हमारे पास बच्चों आंसर आया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने जो किया है ये वाला फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें डायग्राम गिवन है बच्चों, ठीक है। इसमें डायग्राम है ये, इसमें हमने जो फाइंड करना है एंगल EDG, एंगल ED और जी, एंगल EDG बच्चों हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल EDG ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। एंगल EDG हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। इसमें बच्चों हमने फाइंड करना है एंगल EDG, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन पे चलते हैं। एंगल ED और G ये हमने फाइंड करना है बच्चों। अच्छा बच्चों आपको पता चाहिए ये 125 है ना, ये वाला एंगल बच्चों, ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल बच्चों 180 का बनता है। कितने का बनता है? इसमें दो एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। हम इसको लिख सकते हैं एंगल EFD पॉइंट है बच्चों, एंगल EFD, ये देखो एंगल EF और D ये वाला एंगल और प्लस एंगल DFG प्लस एंगल DFG इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। देखो 180 का बनाते हैं ना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये वाला एंगल EFD ये वाला एंगल प्लस एंगल DFG टोटल 180 के इक्वल है बच्चों। हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। एंगल EFD प्लस DFG एंगल बच्चों 125 गिवन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। एंगल EFD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, हमारे बच्चों आ जाएगा एंगल EFD इज इक्वल टू 55 डिग्री आ गया बच्चों। ये वाला एंगल हमारे पास आ गया बच्चों 55 डिग्री आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमने बच्चों इसको रख लेते हैं, EF को हम रख लेते हैं X रख लेते हैं, ठीक हो गया, EF को रख लेते हैं और ED को हम रख लेते हैं, इसको हम H कर लेते हैं, इसको हम Y कर लेते हैं, FG को Y कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमारे पास अगर ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाए ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है, सबसे पहले अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू, इस पोर्शन की वैल्यू फाइंड हो जाए ना, ये वाली, ठीक है, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो, ठीक है। सबसे पहले अब हमने बच्चों ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हमें पता है। सबसे पहले बच्चों हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। हम इसमें रेशो लगाते हैं, इन दोनों पे रेशो लगा लेते हैं, ठीक है। देखो ना, ये हो गया बेस, ये हो गया, देखो cos थीटा इज इक्वल टू
करली ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब कॉस थीटा से मुराद कितना है 55 डिग्री, बेस कितनी है बच्चों x हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे बच्चों, इसकी वैल्यू है 20 आ गया बच्चों। cos 55 की वैल्यू हमने निकाली है कैलकुलेटर पे 0.5735 x बाई 20 को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 5735, तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई 11.47 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। हमारे पास अब जो बच्चों ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी पता, अभी h की वैल्यू फाइंड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। हम लिखते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। बाय यूजिंग थ्योरम किस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे बच्चों, ये हम यूज़ करेंगे EFD में बच्चों। इसमें बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 20, ये हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों हमारे पास h है और बेस हमारे पास ये h का होल स्क्वायर, और बेस हमारे पास बच्चों क्या है x है ना, और x की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 11.47, हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे 11.47, इसका भी होल स्क्वायर आ गया बच्चों। 20 का स्क्वायर हो गया 400, h का स्क्वायर और प्लस इसका हम स्क्वायर ले लेंगे बच्चों 131.59 आ गया, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे 400 माइनस 131.59 इज इक्वल टू h स्क्वायर आ गया बच्चों। इन दोनों को हमने माइनस कर देना बच्चों, ये आ गया 268.40 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। हमारे पास बच्चों h की वैल्यू आ गई 16.38 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। हमारे पास h की वैल्यू भी आ गई 16.38, ठीक है। अब बच्चों हमने सॉल्व करना है, यहाँ ही कर लेते हैं आगे बच्चों, यहाँ लाइन लगा के इसको बकिया क्वेश्चन जो रह गया वो यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों हम पूरी ट्रायंगल सॉल्व कर लेते हैं, ट्रायंगल ED और G, पूरी ट्रायंगल सॉल्व करते हैं बच्चों, इस पूरी ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। ट्रायंगल ED और G, ठीक हो गया। हम करते हैं सॉल्विंग ट्रायंगल ED और G बच्चों। यहाँ पे भी बच्चों कॉस वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये कॉस थीटा ये वाला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये वाला हमने फाइंड करना है ना, ठीक है। हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है EDG, ये देखो बच्चों हमने इस क्वेश्चन में पॉइंट है यहाँ पे EDG, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों। अब यहाँ पे देखो जरा एक पॉइंट है बच्चों, अब हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब हम ये ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, ये हम इस एंगल को यूज़ करेंगे बच्चों। अब हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास बेस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारे पास बेस हो जाएगा। तो कॉस थीटा ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉस थीटा ये वाला यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर हमारा ये है और कर ली बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है बच्चों, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है बच्चों, ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ थीटा की जगह कौन सा आएगा, कॉस थीटा की जगह लिखेंगे हम EDG, ये वाला एंगल लिखेंगे बच्चों। कॉस थीटा की जगह हम ये वाला एंगल लिखेंगे, एंगल EDG, खाली D नहीं लिख सकते, एंगल EDG। और बेस हमारा h है बच्चों, h की वैल्यू है 16/38 और हाइपोटेन्यूज बच्चों 30 है, तो ठीक है। बेस 16/38 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 30 आ गई बच्चों। ये आएगा कॉस EDG इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस एंगल
ठीक है, ये एंगल ही है ना, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा, हमने डिवाइड कर देना है 16.38 डिवाइडेड बाय 30 बच्चों, 0.546 आ गया बच्चों, ठीक है। ये आएगा 0.546। हमने एंगल करना है, एंगल ई डी जी इज इक्वल टू कास, दूसरी साइड भी आ जाएगा कास इनवर्स 0.546। तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा एंगल ई डी जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 56.9 डिग्री आ गया बच्चों, 56.9 डिग्री बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, ये एंगल हमने इसमें फाइंड करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चों यहाँ पे हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, इन द बिलो, ठीक है। यहाँ पे हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, हमें बिल्डिंग ये गिवन है, ठीक है बच्चों, हमें ये बिल्डिंग गिवन है, तो इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक हमने 150 फीट गिवन है, ये 35 का एंगल है और बच्चों ये 48 का एंगल है हमारे पास। तो ये हमारे पास बिल्डिंग है और इसकी हमने हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये बच्चों मैंने डायग्राम बना ली है, ठीक है, और ये है बिल्डिंग हमारी ये है, ये बिल्डिंग होगी बच्चों, ठीक हो गया। तो हमने इसकी हाइट फाइंड कर दी है, ये हमारी होगी, ये बिल्डिंग होगी, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं ना, बिल्डिंग है, ठीक है, इसको बिल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो एक्स से डिनोट करते हैं, इसको नेम करते हैं ट्राइंगल को ए बी सी डी हो गया बच्चों, ठीक है। ये बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग को हमने एक्स से कर दिया और यहाँ पे जो बच्चों पोर्शन ये हमारा, ठीक है, एक पोर्शन ये है, इसको हमने वाई से कर लेते हैं, इसको हमने वाई से कर लेते हैं, ठीक है। हमने कैलकुलेशन पे चलते हैं। कैलकुलेशन ये है कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चों हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या रखी हमने, यहाँ पे सी डी हो गया ना, सी डी, और इसको हम एक्स रख लेते हैं और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ना, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास बच्चों सी डी होगी, खुद नेम कर दिया, ए बी सी डी ट्राइंगल को खुद नाम हमने दिया, ठीक है। इसको हमने एक्स कर दिया, ठीक हो गया। तो x की वैल्यू हमने बच्चों फाइंड कर दी है बच्चों, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें y की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, y की वैल्यू पता होगी तो फिर हम x की वैल्यू बच्चों फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी है। पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करके बच्चों हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर पूरी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग ट्राइंगल बी सी डी, बी सी और डी बच्चों, ठीक है। हम बी सी डी ट्राइंगल को हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। बी सी डी ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, ये वाली बी सी और डी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है। ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको हमने जो सा फार्मूला लगाना है फिर, ठीक है। ये देखो, ये हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे बच्चों कौन सा लगता है फार्मूला, tan थीटा वाला लगता है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पर बेस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। यहाँ थीटा से मुराद कौन सा एंगल होगा बच्चों, 48 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 48 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे सी डी, और बेस क्या है बच्चों हमारे पास BC, बेस क्या है हमारे पास BC। tan 48 बच्चों, tan 48 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालेंगे 1.11 आ गया, और CD की वैल्यू कितनी हमने रखी है, x रखी थी, और BC की वैल्यू हमने y रखी थी, ठीक है। फिर हम जो वैल्यू हम फाइंड करने आ रहे हैं बच्चों, फिलहाल जो वैल्यू फाइंड करनी है अभी हम y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। y की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने, y ऊपर चल जाएगा, 1.11 नीचे आ जाएगा, 1.11 नीचे ये हो जाएगा, y इज इक्वल टू x बाय 1.11, x बाय 1.11, ठीक है। जिसका कुछ नहीं होता 1 होता है ना, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास होगा y इज इक्वल टू 1 को बच्चों डिवाइड करेंगे 1.11 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.90x आ गया बच्चों, 0.90x आ गया। ये हमारे पास बच्चों आएगी y की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू फिलहाल तो हमें इसके लिए चाहिए थी ना, ठीक है। फाइनल हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब हम बच्चों पूरी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल ACD, यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग
राइट ट्राइंगल, कौन सी, ए सी और डी, हम ए सी डी को सॉल्व करेंगे बच्चों, ए सी और डी को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, प्रॉपर ब्रश टैन थीटा वाला बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ बच्चों थीटा से मुराद कौन सा होगा, 35 डिग्री होगा, थीटा से मुराद 35 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे टैन 35 डिग्री। परपेंडिकुलर से मुराद क्या है यहाँ पे बच्चों, सी डी, परपेंडिकुलर से मुराद क्या है, सी डी, और बेस से क्या मुराद है बच्चों, ए सी, बेस से मुराद क्या है, ए सी बच्चों। यहाँ पे ए सी को फोकस करना है बच्चों आपने, ए सी की वैल्यू को, ठीक है, याद रखना। टैन 35 की वैल्यू होती है बच्चों, कैलकुलेटर में निकालेंगे 0.700, और सी डी की वैल्यू बच्चों क्या है, सी डी की वैल्यू x है जो हमने फाइंड करनी है, हम लिख देंगे x। और ए सी की वैल्यू बच्चों, ए सी की वैल्यू बच्चों ये देखो 150 यहाँ तक है और सी यहाँ तक है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 150 प्लस y, ठीक है, ये दोनों वैल्यू ऐड होंगी, 150 ये है यहाँ से यहाँ तक और आगे y है, तो हम लिखेंगे 150 प्लस y, 150 प्लस y बच्चों। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 0.700 इंटू 150 प्लस y इज इक्वल टू x। अब 0.700 को हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 105 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.700 y इज इक्वल टू x, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फिर आगे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे हम y को ख़त्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y बच्चों। अब y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ये लिखेंगे 105 प्लस 0.700 और y की वैल्यू बच्चों, y की वैल्यू आई थी 0.90x, 0.90x इज इक्वल टू x हो गया बच्चों, ठीक हो गया। ये हमने y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, y की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर ली जो ऊपर हमने फाइंड की थी। ये हमारे पास हो जाएगा 105 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 0.63x इज इक्वल टू x। x की वैल्यू बच्चों हम एक तरफ लेके जाएंगे, इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, 105 इज इक्वल टू x माइनस 0.63x बच्चों। जिसका क्वेश्चन होता है 1 होता है, जिसका क्वेश्चन होता है 1 होता है, तो ये 105 इज इक्वल टू, इसमें x कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 0.63, 1 माइनस 0.63 बच्चों, ठीक है। इन दोनों को हमने बच्चों माइनस कर देना है, इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, 1 माइनस, कैलकुलेटर पे करेंगे ना, 1 माइनस 0.63 हमारे पास आएगा 0.37 बच्चों, 0.37। इसको हम यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, ये हो जाएगा 105 इज इक्वल टू 0.37x और 0.37 से डिवाइड कर लेंगे, 105 बाई 0.37x। तो बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 284.5 फीट। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, फायर टावर ए एंड बी आर लोकेटेड 10 माइल्स। बच्चों दो फायर टावर है, एक फायर टावर ए है और एक है फायर टावर बी है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों वो 10 माइल्स है, 10 मील का डिस्टेंस है बच्चों। एट द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड, ठीक है, लेवल ऑफ ग्राउंड एक जैसा, मतलब एक जैसा ग्राउंड लेवल है। रेंजेस एट फायर टावर ए, ठीक है, रेंजेस एट फायर टावर ए स्पॉट्स ऑफ फायर एट 42 एंगल, यहाँ से जो स्पॉट करता है वो 42 एंगल पे फायर करता है, ठीक है। एंड रेंजेस एट द फायर टावर बी स्पॉट एट द सेम फायर एट 64, यहाँ से जो करता है वो 64 के एंगल में वो जो है ना वो फायर करता है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम टावर ए इज फ्रॉम हाउ फार फ्रॉम टावर ए इज द फायर, टावर ए बच्चों फायर से कितना दूर है, टावर ए जो है वो फायर से कितना दूर है, नियरेस्ट 10 माइल, ठीक है। ए फायर टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द माइल, ठीक है, उससे कितना दूर है, ठीक है, 10 माइल से भी, ठीक है। हाउ फायर फ्रॉम टावर ए इज द फायर टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द माइल, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, ये हमें डायग्राम गिवन है। अब देखो बच्चों हमें एंगल ए गिवन है, एंगल बी गिवन है, इसको हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है।
हमें एंगल ए भी गिवन है, समझो एंगल अल्फा गिवन है, ठीक है। हम लिख देते हैं कैलकुलेशन, ये हो गया एंगल ए या इसको कह देते हैं अल्फा 42 डिग्री। एंगल बी या बीटा हमें गिवन है 64 डिग्री बच्चों, ठीक हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है बेसिकली बच्चों, बेसिकली हमने ये फाइंड करना है ये वाला ए सी, बेसिकली ये हमने फाइंड करना है ए सी फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये हमने फाइनल फाइंड करना है ए सी। सबसे पहले बच्चों हमें दो एंगल पता है तो हम थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड एंगल हम लिखेंगे एंगल सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। एंगल सी हम फाइंड करने जा रहे हैं। एंगल सी से मुराद एंगल गैमा कर लो, ठीक है, गैमा हो गया, ठीक है, सिर्फ गैमा कर लो। हम लिखेंगे ये फार्मूला हम लगाएंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। अल्फा से मुराद 42 डिग्री, बीटा से मुराद बच्चों कितना है 64 डिग्री, और गैमा हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले इन दोनों को बच्चों ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री, तो गैमा इज इक्वल टू 74 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एंगल आ गया 74 डिग्री आ गया बच्चों। अब हमारे पास बच्चों तीनों एंगल पता चल गए ना, ठीक है, तीनों एंगल पता चल गए। अब हम बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ला ऑफ कोसाइन वाला फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों, ला ऑफ कोसाइन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। देखो हमने ये वाली साइड फाइंड करनी है ना, इसके सामने वाला एंगल भी पता है, ठीक है, और फिर हमें ये वाली साइड पता है, इसके सामने वाला भी एंगल पता है, ठीक है, तो हमारा फार्मूला लग सकता है। हम लिखेंगे यूजिंग ला ऑफ कोसाइन, ठीक है। ला ऑफ कोसाइन बच्चों हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सॉरी ला ऑफ साइन यूज़ करेंगे बच्चों, ला ऑफ साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा यूज़ करेंगे, ला ऑफ साइंस, ठीक है। जिस तरह ए ओवर साइन अल्फा होता है, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गामा, ये वाला है ना अल्फा, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये होता है ना ला ऑफ साइंस, ठीक है। अब हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये वाला, ये हमारी हो जाएगी ए सी ओवर, ठीक है, ए सी ओवर साइन बीटा, ये बी है ना, ये हो गया ए सी, इसके सामने वाला एंगल हम लिखेंगे ए सी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू, अब ये वाली साइड ले लेते हैं, तो ए बी ओवर साइन गैमा हो जाएगा, ठीक हो गया, ए बी ओवर साइन गैमा हो गया, ठीक है। ये वाली साइड इसके सामने वाला एंगल, ये वाली साइड इसके सामने वाला एंगल बच्चों ले लिया, ठीक है। अब हम वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, ए सी की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, साइन बीटा की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 64 डिग्री, बीटा की वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 10, और साइन गैमा की वैल्यू भी हमने बच्चों वैल्यू निकाली है 74 डिग्री बच्चों, गैमा की अभी हमने वैल्यू ये वाली निकाली है 74 डिग्री। अब ए सी हमने ऐसे लिख देना है, साइन 64 की वैल्यू है 0.8988 इज इक्वल टू 10 बाय साइन 74 की वैल्यू है 0.9613। अब इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी 0.8988 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइडेड बाय ये 0.9613 बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5 हो गया, 9.51 हो गया बच्चों, ठीक हो गया। तो ये भी किस में होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्वेश्चन में जो डिस्टेंस था हमारे पास बच्चों वो फीट में था ना और माइल्स में था ना बच्चों, तो ये भी हमारे पास माइल्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास माइल्स होगा। हाउ फार फ्रॉम द टावर ए इन द फायर, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू फायर इज इक्वल टू 9.51 माइल्स बच्चों। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्कल ओ हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। बच्चों सर्कल ओ है, उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस वो होता है सेंटर से लेकर जहाँ तक पॉइंट होता है सर्कल तक, ठीक है। सेंटर से एक साइड सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज़ 120। इन दोनों के बीच में जो एंगल है बच्चों ये वाला 120 है।
फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। बच्चों यहाँ से ए से बी तक हमने कॉर्ड की लेंथ हमने फाइंड करनी है बच्चों। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना ली थी। कैलकुलेशन पे चलते हैं। अब बच्चों हमें गिवन है ओ से ए तक रेडियस है ना, ओ ए जो हमारा वो रेडियस के इक्वल है और इसकी वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओ ए ये रेडियस है ना, ये 15 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह ओ बी भी बच्चों हमारा रेडियस ही है, ये भी आर के इक्वल है और इसकी वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। हमें एंगल गिवन है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री है और हमने ये वाली वैल्यू लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। कॉर्ड की वैल्यू ए से बी तक फाइंड करनी है बच्चों। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ कोसाइन बच्चों लगाएंगे यहाँ पे, बहुत इजी है। ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसके सामने वाला एंगल भी पता है, ये दोनों साइड भी पता है बच्चों। यहाँ लिखेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ कोसाइन, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम ये लिखेंगे ए बी का होल स्क्वायर, इसकी दोनों साइड पता है, ये लिखेंगे ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर -2 ओ ए इंटू ओ बी। ठीक है, और कॉस, ठीक है, कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी, कॉस एंगल ए ओ बी बच्चों, ये वाला एंगल कॉस एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये साइड फाइंड करनी है, इसकी ये वाली साइड, ये वाली इसका स्क्वायर और ये एंगल हो गया बच्चों। ओ ए की वैल्यू है बच्चों 15 का स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू भी 15 हो गया, -2 इंटू 15 और कॉस 120 डिग्री बच्चों। 15 का स्क्वायर बच्चों होता है 225, फिर 15 का 225 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 450 आ गया और cos 120 की वैल्यू होती है -0.5 हो गया बच्चों, -0.5। ये होगा 450 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस 225, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 675। ये हमारे पास आएगा ए बी होल स्क्वायर आ गया। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों। 675 का स्क्वायर रूट, ये कट गया तो हमारे पास आ गया बच्चों ए बी की वैल्यू आ गई 25.98 आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमने इसमें फाइंड करना था ना, तो लिखा था फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। यहाँ लिखेंगे सो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 25.98। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमें गिवन था ना सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारे पास आ गया सेंटीमीटर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन 15 बच्चों, 2 लाइट हाउस आर 12 माइल्स अपार्ट। बच्चों 2 लाइट हाउस हैं 12 माइल्स के डिस्टेंस पे हैं अलॉन्ग अ स्ट्रेट शोर। ठीक है, शोर का मतलब होता है ये जो होता है साहिल समंदर होता है जो। अ शिप इज़ 15 माइल्स फ्रॉम वन लाइट टावर एंड 20 माइल्स फ्रॉम द अदर। एक शिप एक से 15 माइल्स के डिस्टेंस पे है, दूसरे से 20 माइल्स के डिस्टेंस पे है। फाइंड द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स ऑफ द साइड्स फ्रॉम द शिप टू ईच लाइट टावर। हमने एंगल फाइंड करना है जो कि शिप का और लाइट टावर का है बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ बात हो रही है 2 लाइट हाउसेज आर। ठीक है बच्चों, 2 लाइट हाउसेज हैं। ठीक है, हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक ये लाइट हाउस है। ठीक है, हम ये कर देते हैं, एक लाइट हाउस ये है बच्चों और एक हमारे पास हो गया लाइट हाउस है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास लाइट हाउसेज है। ये हम इसको लिख लेते हैं लाइट हाउस। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं लाइट हाउस। ये हमारा बच्चों लाइट हाउस ए है, ये लाइट हाउस बी है। ठीक है, 2 लाइट हाउसेज आर 12 माइल्स अपार्ट। बच्चों इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 माइल्स है। क्या है? 12 माइल्स है। ठीक है, अलॉन्ग द स्ट्रेट शोर, शोर का मतलब समंदर का साहिल है उसमें। यहाँ पे अ शिप इज 15 माइल्स फ्रॉम वन लाइट हाउस एंड 20 माइल्स फ्रॉम द अदर।
मतलब शिप तो ज़रा समंदर में होगा ना, ये तो किनारा है ना, ये साहिल है, ठीक है, ये सारा समंदर है आपका, ये सारा शिप यहाँ पे फ़र्ज़ करो, शिप यहाँ पे फ़र्ज़ करो, ये शिप, ठीक है। वो कह रहे हैं शिप जो है वो एक लाइट हाउस से कितना है 12 माइल्स है, ठीक है बच्चों, एक से 12 माइल्स है, और माइल्स अपार्ट, सॉरी, एक शिप इज़ 15 माइल्स फ्राम वन लाइट, इससे 15 माइल्स है, और दूसरे लाइट हाउस से यहाँ से बच्चों ये है 20 माइल्स है, 20 माइल्स है, एक से 15 माइल्स है और एक से 20 माइल्स है। फ्रॉम द फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द मेजरमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स ऑफ द स्ट्रेट फ्रॉम द शिप टू ईच लाइट हाउस। शिप से जो लाइट हाउस की तरफ जो जा रही है ना लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पे हमने बच्चों इसका एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया बच्चों, ठीक हो गया। तो हमारे पास तीनों साइड्स पता है, हमने सिर्फ एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों बहुत ही ईजी सा फार्मूला है, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला लगा लेंगे बच्चों, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस। इस एक्सरसाइज में बच्चों बहुत सारे फार्मूले यूज़ हुए थे, ठीक है। तो हमने ये एंगल फाइंड करना है, इसको एंगल सी कह सकते हैं, एंगल, ये वाला एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल कॉस एंगल सी इज इक्वल टू कॉस एंगल सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, कॉस एंगल सी, ये वाला एंगल कॉस एंगल सी इज इक्वल टू, इसके सामने देखो, इसके साइड वाली साइड, ये देखो बी है तो सामने बी हो जाएगा, ये ए है तो सामने ए हो जाएगा, ये सी है तो सामने सी हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ वाले एंगल हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर ओवर 2bc कॉस एंगल सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 15 का होल स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 20 का होल स्क्वायर, माइनस सी की वैल्यू बच्चों 12 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2, बी की वैल्यू 15 हो गई और हमारे पास ए की वैल्यू होगी बच्चों 20 होगी बच्चों। इनको हमने सॉल्व कर लेना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस 20 का 400 और माइनस 12 का 144 डिवाइडेड बाय बच्चों 600 हो गया। इन सब को, इन दोनों को प्लस करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, 481 आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 600। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे 0.8601, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखते हैं, 481 डिवाइडेड बाय 600 बच्चों, यह आएगा 0.8017 लिख लिया बच्चों। कॉस एंगल सी आ गया बच्चों। अब हमने एंगल सी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास होगा एंगल सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8017, तो हो जाएगा कॉस एंगल सी इज इक्वल टू शिफ्ट कॉस कर लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 36.71 डिग्री बच्चों, 36.71 डिग्री। ये वो एंगल है जो हमने बच्चों फाइंड करना था, ये था हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। हमने फाइंड करना था ना, फाइंड द नियरेस्ट डिग्री, ठीक है। सो नियरेस्ट डिग्री एंगल इज इक्वल टू 36.71 डिग्री बच्चों, ठीक है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 8.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। बहुत कोशिश की आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाई जाए, ठीक है। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेजिंग कर सकते हैं बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों के साथ भी बच्चों चैनल को आगे शेयर किया करेंगे, दोस्तों को भी बताया करें। इंशाल्लाह आपका ताहुन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।